देख क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन cylindrical in shape is 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 इन डायमीटर। मीन्स आपके पास अगर देखा जाए तो बैरल की जो हाइट दे रखी ना वो आपको दे रखी कितनी 7 सेंटीमीटर, जबकि जो आपको रेडियस यानी डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर आपके पास दे रखा है, लाइट बढ़ा दूं ताकि आप साफ देख सकें, ठीक है। तो इसकी डायमीटर दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 तो पहले तो आप इसको रेडियस कन्वर्ट करिए, मीन्स आर स्क्वायर टू हो गया 5/2, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको चेंज करेंगे आप किसमें सेंटीमीटर, तो 10 का आपने क्या कर दिया डिवाइड, तो ये हमारे पास हो गया। तो आपके पास देखिए 1/4 सेंटीमीटर, आप चाहे तो उसको पॉइंट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, a full barrel is ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average, मतलब 310 वर्ड लिख लेता है। तो हाउ मेनी वर्ड यू वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। कह रहा है कि कितने वर्ड लिख लेगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए इसका वॉल्यूम क्या हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका बैरल था, बैरल ऑफ पेन, तो आपने इसको निकालना। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, फार्मूला होता है πr²h। πr² मतलब हो गया 22/7, आर की वैल्यू 1/4 इंटू एच आपके पास कितना था 7, एच आपके पास 7 सेंटीमीटर। आपने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आपने देखा 2 है, यहाँ पे 11 आ गया। मीन्स आप देखेंगे तो 11/8 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे बता रहा था जो हमारे पास इंक है, इंक अवेलेबल है, तो इंक आपके पास है कितना था 1/5 ऑफ अ लीटर, मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/5 इंटू 1000 कैंसिल आप करेंगे तो आपके पास हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी उसके पास इंक है। क्लियर हो गया। अब देखिए जब इतनी भरी होती है तो वो वर्ड लिख लेती है 370, सॉरी 310, लेकिन आपके पास इतनी इंक है तो पहले हम यहाँ पे निकालें कि how many times number of time the pen will fill, कितनी बार भरा जा सकता है। तो आपने देखा 200 था, अपॉन में कितना हो जाएगा 11, और ये कहाँ चला जाएगा 8। क्लियर। तो आपका इतने टाइम तो भरा जा सकता है। अब वो लिख सकता था 310 वर्ड्स, कितने लिख सकता था 310 वर्ड्स, मतलब इतनी जब इंक भरता था तो वो 310 वर्ड्स लिख लेता था। क्लियर। अब इतनी इंक भरनी है तो कितने वर्ड्स लिखेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, ये लाइन क्लियर हो रही है तो देखिए समझिए। आपके पास क्या रहता है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब जब इंक होती थी तो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखता था 310। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इंक होगी तो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेगा 310 अपॉन में 11। क्लियर। अपॉन वाला 8 आपका ऊपर चला गया। देन आपके पास नंबर ऑफ इंक कितनी है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपके पास 310 इंटू 8 इंटू 200, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 11। तो इतने ही वर्ड्स जो आएंगे वो आप लिख सकते हैं, मतलब इसमें सॉल्यूशन करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड देखिए आपके पास ये आ गया इतना। और उसने बोला हुआ है नियरेस्ट 100 में आपको निकालना। तो जब भी नियरेस्ट 100 होता है तो हम 10 प्लेस वाली वैल्यू देखते हैं। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम इसमें 1 ऐड करते हैं। यानी आपके पास आंसर आया 45100, मीन्स इतने वर्ड्स वो लिख देगा। क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर दिस वन। देखिए हाइट आपको दी है, एच आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस भी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है रेशियो फाइंड करना है। रेशियो आपको निकालना है, किसमें रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन चाहिए आपको टोटल सरफेस एरिया TSA एंड CSA
कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों के फार्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया 2πr इन ब्रैकेट h प्लस आर और अपॉन में 2πr h। ठीक है, 2 से 2, पाई से पाई और r से r आपका हो गया कैंसिल। देन आपके पास बच्चा h प्लस आर अपॉन में h। अब आप देखिए h की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपके पास h दे रखा था 7.5 प्लस 3.3 है, 3.5 था, 3.5 था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 3.5 था, तो ये हो गया 3.5 अपॉन में क्या हो गया हाइट 7.5। तो ऊपर आपके पास देखिए आ गया टोटल 11 आएगा और नीचे आपके पास आ गया 7.5। तो पॉइंट अगर आप हटाते हो तो यहाँ 0 हो गया, 5 से उसको कैंसिल कर दिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे आपके पास क्या आया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देखिए रेशियो जो आया वो है 22:15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, मतलब आधी है, एंड द हाइट इज डबल। What is the ratio of the volume of the new cylinder to that the original cylinder? तो सबसे पहले तो आप लेट करिए, लेट द हाइट या रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आपने मान लीजिए r है, और हाइट ऑफ सिलेंडर आप निकालेंगे तो ये मान लीजिए आपने h मान ली। क्लियर? तो आपके पास जो निकालना है हमको, इसका क्या, किसके बीच में हमको बताना था, द रेडियस ऑफ व्हाट इज द रेशियो निकालना वॉल्यूम में। तो हमने निकाला पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन जब न्यू रेडियस आई, तो न्यू रेडियस जो हमारे पास हुई वो कह रहा हाफ कर दीजिए, तो न्यू रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा r/2। जबकि हाइट को डबल कर दीजिए तो आपके पास न्यू हाइट क्या आ जाएगी, न्यू हाइट हो जाएगी h/, 2h डबल हो रहा था। तो आपका जो न्यू वॉल्यूम आया, न्यू वॉल्यूम, वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर की जगह आप लिखेंगे r/2 इसका स्क्वायर, जबकि h की जगह लिखेंगे 2h। तो आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2h और अपॉन में हो गया 4। आपने इसको कैंसिल किया तो हो गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h अपॉन में 2। अब आपसे कह रहा था रेशियो निकालना है, तो रेशियो बिटवीन न्यू वॉल्यूम एंड ओरिजिनल या ओल्ड वॉल्यूम। तो आप देखिए इक्वल में लिखिए न्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2, जबकि ओल्ड वाला आपका क्या था पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी रेशियो आ रहा 1:2। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दे रखा है आपको, दो पार्ट में है। द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 37 एंड द टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 1628, मतलब 1628 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। देखिए सबसे पहली चीज, लेट द हाइट इक्वल टू h एंड रेडियस इक्वल टू r। उसने कहा था r प्लस h, आपको दिया है व्हाट 37, ये आपके पास दे रखा है। और उसने आपको एक चीज और दे रखी थी, क्या दे रखा था आपको दे रखा था टोटल सरफेस एरिया। आपको दे रखा था टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। टोटल सरफेस एरिया आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पहला पार्ट है। तो 222/7, आर की वैल्यू मुझे पता नहीं, जबकि इसकी वैल्यू है 37। तो आपके पास देखिए आर मल्टीप्लाई में है, इसको यहीं रोका, बाकी सारी चीजें उधर लेके थे, यानी 1628 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंचा 7, अपॉन में पहुंचा 222 और इंटू 37। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसको किया 814, 2 से इसको किया 407,
अब ये 11 से करेंगे, 11 3 जा 33, जबकि 11 7 जा 77। अब इसको इससे कैंसिल किया तो देखिए आपके पास आर जो निकल के आई वो आ गई 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास आर आ गई। अब चाहे तो आर प्लस एच इक्वल लिखा है 37, सो आर की वैल्यू 7 प्लस एच इक्वल टू 37, मीन्स एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, ये प्लस का इक्वल उस तरफ जाके माइनस, सो एच इक्वल टू आपके पास 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी आ गई और इसकी रेडियस भी आ गई। हमसे कह रहा है सेकंड नंबर में इसका जो सेकंड पार्ट है कि यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 352, इसका जो सेकंड पार्ट है उससे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू दे रखा है 352 सेंटीमीटर इफ द हाइट, अगर हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा रेडियस। तो टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर इक्वल टू आपके पास दे रखा है 352। तो आपके पास जो नहीं है उसको लिख दीजिए। आपके पास आर नहीं है, एच 10 है, फिर आर नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 352 अपॉन में 2 इंटू 22 और अपॉन वाला 7 ऊपर चला गया। आप इसको कैंसिल करिए 11, देन यहाँ पे 1 7 6, अगेन देखिए आप 2 से कर सकते हैं, 11 8 जा 11 8 जा, फिर 8 से कर दीजिए तो कितना आ गया 8 7 8 जा क्या होता है 56, और इस आर का मल्टीप्लाई 10r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। अब इसको वन साइडेड ले आइए तो आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56 इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तो 14 4 जा 56 और 14 में 4 गया 10। क्लियर। अब आपको इसको अगर नहीं आता है तो आप इसको फैक्टराइजेशन वाले वीडियो को देख के आप उसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने निकाला आर स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56 इक्वल टू 0। आर इसमें आपका हो गया कॉमन, तो आर प्लस 14 जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे होगा। अगर ये सेम टू सेम ना है समझिए आपका गलत है। तो अब इसका कंपेयर कर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 नहीं है तो आपने 4 लिख दिया। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हुआ, एक तो हुआ आर प्लस 14 और एक हुआ आर माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने कहा इफ आर प्लस 14 इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू माइनस 14, इफ आर माइनस 4 इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू 4। देखिए कभी भी रेडियस लेंथ हाइट ये कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए आर इक्वल टू 14 तो नहीं होगा। तो आपने क्या बताया रेडियस हमारी कितनी आई 4, तो इसका हमको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू आर यानी 2 मल्टीप्लाई 4 मीन्स आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 होने देखिए 14 का जो हम लोगों ने फर्स्ट किया था उसमें आगे ये भी कह रहा था वॉल्यूम निकालना है। तो अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम सॉल्व करना है, ये भी कर देता हूँ मैं, थोड़ा छूट गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए आर आपके पास क्या दे रखा है 7, तो आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 7, जबकि एच आपके पास क्या दे रखा है 30, तो आपने इसको लिख दिया 30। और इसको कैंसिल कर दीजिए 7 1 7। अब यहाँ पे आकर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 154 इंटू 30। देन आप मल्टीप्लाई कर दे 0 3 4 जा 12 3 5 जा 15 1 16 एंड 3 1 जा 3 1 4, मीन्स आपके पास आ गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दे रखा था रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर 1:2 दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपके पास समझिए, सबसे पहले तो ना तो यहाँ लेंथ है ना ही यहाँ पे रेडियस है, तो लेट द रेडियस मान लीजिए आर हो गई और हाइट आपने मान ली एच। तो हमारे पास दे रखा है क्या सी एस ए और टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का हमारे पास दे रखा है रेशियो। क्लियर, तो रेशियो हमने लिखा 1:2। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, जबकि आपके पास टोटल सरफेस एरिया दे रखा हुआ है, वो कितना दिया आपके पास
वो दे रखा है 616 सेंटीमीटर, 1/2। देखिए आपके पास इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 308। अब आप वैल्यू रखिए, आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, आर और एच की क्या वैल्यू दी है। देखिए आपके पास क्या आ रहा है, अब वैल्यू सॉल्व करिए तो देखिए एच आर की वैल्यू दी नहीं है, 1/2, ये 300 इधर पहुंच गया मल्टीप्लाई में, और ये पाई पहुंच गया डिवाइड में, 22/7 ऊपर चला गया। तो आपने इसको कैंसिल किया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 8 जा, और यहाँ पे आया 2, तो 2 से इसको कैंसिल किया 14, फिर 2 से इसको कैंसिल किया 7, तो आर और एच की वैल्यू मिला करके आ रही है 49। मान लीजिए कि इक्वेशन दे रखी है। अब आपके पास एक और चीज दे रखी थी, इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा था। आप उसका फार्मूला लगाइए, देखिए उसका फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, और ये आपको दे रखा था 616। तो देखिए आप इसका मल्टीप्लाई आर का एच के साथ करें तो इसके साथ किया तो आर एच, जबकि आर का आर के साथ आर स्क्वायर, और ये दोनों पहुंच गए डिवाइड में, 216/2 मल्टीप्लाई 22/7 पहुंच गया ऊपर मल्टीप्लाई में। कैंसिल करिए इसको, देखिए क्या हो रहा है कैंसिल, 11 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, देन 0 8। अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 2 जा 11 8 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 14। तो आपके पास देखिए आर एच की वैल्यू अभी आप निकाल के लाते, व्हाट 49, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 49 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 7 जा क्या होता है 98। सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 98 माइनस 49, सो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 49, तो आर स्क्वल टू हुआ √49, और बाहर आएगा प्लस माइनस, लेकिन माइनस लिया नहीं जाता इसलिए हम प्लस वाला 7 ले लेंगे। अब देखिए आपके पास आर भी है, अब बताइए आर एच की वैल्यू तो 49 दे रखी थी, तो आर की जगह आपने 7 रख दिया, तो एच इक्वल 49, यानी एच इक्वल क्या आ गया 49/7, इसमें भी आपके पास 7 आ गई, यानी एच भी आपके पास क्या आया 7, और आर भी आपके पास क्या आ गई 7, दोनों ही 7 7 आ रही है। हमको फाइंड क्या करना था, हमसे कह रहा था फाइंड करिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपको ये फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 × 7 और एच भी 7, तो ये कैंसिल कर दिया 1, पहले 7 मल्टीप्लाई किया 154, एक और 7 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किए 7 4 जा 28, कैरी लगा 2, 7 5 जा 35, 37 कैरी लगा 3, 7 1 जा 7 3 10, ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास लिखा हुआ है 2 cylindrical jars contain same amount, मतलब दोनों में बराबर मिल्क है, इफ देयर डायमीटर आर इन द रेशियो, देखो आपके पास D1 और D2 का रेशियो दे रखा है, वो 3 4, यानी कि जो R1 और R2 होगी वो भी 3 और 4 होगा, क्यों, क्योंकि इनका आधा भी तो वही होता है, तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट, क्लियर, और वॉल्यूम दोनों के सेम दे रखे थे क्योंकि मिल्क दोनों में सेम है ना, यानी V1 इज इक्वल टू क्या दे रखा था V2 है, तो हम यहाँ पहले फार्मूला लगाते हैं, V1 की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर H1, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 लिख दिया और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा H2/H1 हो गया। अब R1/R2 की वैल्यू तो आपके पास है 3/4, इसका कर दिया स्क्वायर H2/H1, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ पे H2/H1, आप इसको सीधा करना चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसका जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा H1/H2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं, बट आपको फार्मूले पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको 17 में, आ रेक्टेंगुलर शीट अ टिन फॉइल ऑफ साइज 30, मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट, कल इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया भी था, सॉरी कल नहीं, मैंने इसी वीडियो में बताया आपको,
ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा था इस तरह से जो यहाँ पे रूल किया गया था। तो ये दे रखी है 30 और ये दे रखा है 18। फिर कह रहा है कैन बी रोल्ड फ्रॉम द सिलेंडर इन 2 वेज अलॉन्ग द लेंथ, मतलब 2 तरीकों से, या एक बार इससे करो और एक बार इससे करो, दोनों को अलग अलग करके देखना है। फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द टू सेट, तो जो वॉल्यूम बनेंगे आपके सिलेंडर उनके, तो हमने पहले यहाँ पे सबसे पहले कहा इफ रोल्ड along the length, तो along द लेंथ का मतलब हुआ 2πr जो है वो बन गया आपका 30। क्लियर। सो आपके पास r की वैल्यू हो गई 30/2π। अब आप इससे निकालिए वॉल्यूम v1 मान लीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू हमने ऐसे रखी, r की जगह हम लिख सकते हैं 30/2π क्योंकि ये हमारे पास चल रही है, इंटू h हमारे पास देखिए जब 30 के लॉन्ग तो 18 हाइट हो जाएगी, तो हमने यहाँ लिख दी, तो हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर बेटा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 900/4π² पाई² इंटू 18। पाई से एक पाई कैंसिल, क्लियर हो गया। अब देखिए आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, आप सिंपल वे बना चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ हो गया 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 9 जा 8100 अपॉन में 2π, ये हमने निकाल दिया पहले वाले को। फिर हमने कहा इफ रोल्ड along द विड्थ, अगर हमने विड्थ के अकॉर्डिंग करा होता तो अब हमारे पास जो 2π आ रहा है वो हमारी विड्थ हो जाती है, यानी 18 ले लेते हैं। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2π। हमने निकाला v2, तो v2 हमारे पास क्या आ जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू वही है, r की वैल्यू अब क्या आपको रखनी है 18/2h, तो इसका स्क्वायर, और h आप क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब इसको आप करेंगे तो पाई इंटू 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 का स्क्वायर बताइए तुरंत। हाँ गुड, सही बता रहे आप 324 अपॉन में 4π² इंटू 30। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप इसको भी 2 लिख दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 कैरी लगा 6, 15 2 जा 30 36 कैरी लगा 3, 15 3 जा 45 348 अपॉन में 2π। हमसे कह रहे हैं तो रेशियो निकालिए, रेशियो निकालना है v1/v2। तो v1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, v1 की वैल्यू आपके पास आई थी 8100/2π, जबकि इसकी आई है 4860 अपॉन 2π। देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच्चा 8100/4860 0 कैंसिल। नाउ देखिए कैंसिल हो रहा है 9 से, 9 9 जा 81, तो 9 5 जा 45, क्लियर। रिमाइंडर 3 9 4 जा 36, अगेन 3 से कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, जबकि यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। आप देखिए 5/3 यानी हमारे पास 5/3 इसका आंसर आया। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व करें, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे आराम से देख देख के वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, मतलब एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है वो दोनों तरफ से खुला हुआ है, इधर से भी और इधर से भी खुला हुआ है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ 21, मतलब ये दे रखे 21 सेंटीमीटर और ये डायमीटर दे रखा है आपका वॉट 11.2 सेंटीमीटर। द मेटल थिकनेस ऑफ 0 पॉइंट, मतलब इसकी जो थिकनेस है, अब देखिए इनर का बोल रहा था तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही, थिकनेस हो गया यहाँ से जो हमारी मेटल की थिकनेस है वो 0.4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप टोटल यहाँ से देखेंगे तो 0.4 टोटल मिला के 8, यानी कुल मिला के ये बाहर वाली जो है हमारी रेडियस डायमीटर वो आपका हो जाएगा 12।
सेंटीमीटर। बाहर का डायमीटर, अंदर का 11.2। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि बाहर का वॉल्यूम हो और अंदर का वॉल्यूम, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला पहले डायमीटर, कैपिटल डी ले लेते हैं, तो ये हुआ 12। तो कैपिटल आर हमारे पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला V1 निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर और इंटू एच तो वही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो सीधे फार्मूला लगा सकते हैं, जब भी खोखले बेलन का या फिर हम कह सकते हैं इस तरह का बेलन हो या सिलेंडर हो, अब क्या कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है हमारे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे होता है एच, क्योंकि एच दोनों में सेम रहती है, पाई सेम रहता है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ मेटल या जो भी वहाँ पे दे रखा है, क्लियर उसका। तो पाई की वैल्यू बताइए 22/7। कैपिटल आर आपने क्या निकाला था 12 माइनस स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर देखिए, सॉरी कैपिटल आर 12 नहीं था, 12 तो डायमीटर था। तो कैपिटल आर आपके पास था 6 माइनस इसका स्मॉल आर क्या निकाला था 11.2 डायमीटर था। तो 11.2 का आपने हाफ कर दिया, कितना आ गया 2 5 जा 10 2 6 जा 2, यानी आपके पास आ गया 5.6। आप देख रहे हो तो इसकी जो गैपिंग है ना वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको इसका क्या करना है, स्क्वायर। अगर आपको इसका कैलकुलेशन टफ लगे तो आप क्या करें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 7 से ये 21 तो कैंसिल हो गया और इसका मल्टीप्लाई 66, इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 11.6 और एक बार माइनस कर दें तो 0.4। अब इसका आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ओके, करिएगा, ना आए तो आप इसको मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है कि अ लेड pencil consists of the cylinder of wood with the solid cylinder of graphite filled in the interior. Okay. The diameter of the pencil 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. देखिए ये सिंपल सा लॉजिक, अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही है। आप समझिए कि डायमीटर दे रखा है 7 mm का, और ये कहाँ का डायमीटर है ये इंपॉर्टेंट पता करना। फिर ग्रेफाइट है वो 1 mm दे रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल लेंथ हाइट दे रखी है तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल है, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ वुड, मतलब एक पेंसिल है और उस पेंसिल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये चीज समझिए, ये जो जा रही है ना ये यहाँ से छड़ी, ये छड़ जो है ये है आपकी लेड में, क्लियर। और इसकी दे रखी है डायमीटर कितना 1 mm का, और जबकि जो पेंसिल का ये पूरा दे रखा है वो है 7। तो आप पहले तो 1 mm हटा देंगे, है ना, तो पता चल जाएगा ये वुड है। नहीं समझे, तो आप अगर 1 हटाते भी है तो आपके पास बचा 6, और 6 का हाफ कर दीजिए तो क्या हो गया 3 mm हमारे पास रेडियस आ जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपके पास रेडियस है, हाइट भी दे रखी, दोनों चीजें दे रखी, ना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आ सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि हमारे रोलर की अगर मतलब रोलर की आयरन जो दे रखी है वो 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि एच दे रखा है 2 मीटर। देन आपके पास डायमीटर देखा, इनर डायमीटर और थिकनेस, फिर बात आ गई कि इनर का दे रखा है यानी स्मॉल आर दे रखा है और थिकनेस दे रखी है ना। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आर में हमेशा थिकनेस को ऐड कर दीजिए। लेकिन ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मेरे पास कितना दे रखा है, डायमीटर स्मॉल डी से लिखिए, इधर रखा 35 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल आर क्या हो जाएगा 35/2। अब कैपिटल आर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास स्मॉल आर है उसमें जो थिकनेस है उसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो थिकनेस हमारे पास बोल रहा है 7 सेंटीमीटर ऑल राउंड, तो 7 सेंटीमीटर पूरी तरफ है ना, तो हम इसको आधा कर दें यानी 7/2। आपके पास आ गया 42/2, यानी कि ये आ गया 21। कैपिटल आर आपके पास आ गया 21, क्लियर। अब आपके पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और आपके पास वॉल्यूम निकालना है, जो वॉल्यूम आ जाए उसके साथ 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देना। चलिए आप इसको करिए और फिर हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो ये जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं
उनका आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।